हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज भी हम एक नया मॉक टेस्ट लेके आप लोगों के सामने आए हैं। लेकिन वो नया मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के सामने एग्जाम के रिगार्डिंग लेकर आएँ, या कोई किसी भी सब्जेक्ट का नया मॉक टेस्ट आप लोगों के सामने लेकर आएँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने इस नए मॉक टेस्ट की ओर अब। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने काफ़ी मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं। हिस्ट्री के भी काफ़ी मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं, तो ये आज एक नया हिस्ट्री का मॉक टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। और ये जो मॉक टेस्ट होगा हिस्ट्री का, ये होगा पार्ट 14। इससे पहले हमने 13 मॉक टेस्ट हिस्ट्री के कंडक्ट कर लिए हैं। टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट हैं सारे के सारे, और 13 अभी तक कंडक्ट हो चुके हैं, और वो सब के सब प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब भी चाहें प्ले लिस्ट में जाके वो सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन देख सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी तक कहाँ तक पहुंची। सारे के सारे टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री के अलावा हमने और भी कई सब्जेक्ट्स के कई ज़्यादा मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं, जैसे कि ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, रीजनिंग। कई सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट हमने कंडक्ट किए हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं। वो सब के सब प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे जाके वो वाले मॉक टेस्ट एक बार ही दीजिए, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लगे। जैसे कि आपको पता है, अभी जेई सिविल का रिजल्ट आया था। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट जो थी, जो 2021 में हुई थी, उसका रिजल्ट आया अभी। तो काफ़ी बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो गए, और कई बच्चे हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उनसे अगर आप पूछोगे तो वो भी यही बोलेंगे कि हम डेली मॉक टेस्ट देते थे, उसी से हमें अपनी तैयारी पता लगती थी कि हम हमारी तैयारी इतनी है कि हम कोई एग्जाम क्वालिफाई कर पाए या नहीं कर पाए। वो उनको कैसे पता लगेगा जब वो एग्जाम देंगे। तो वो डेली मॉक टेस्ट देते थे किसी ना किसी सब्जेक्ट का, जिससे उन्हें उनकी तैयारी का पता लगता था। और वो आज जितने भी बच्चों ने ये सब चीजें की हैं, वो आज सब के सब किसी ना किसी एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं। कुछ बच्चे जेई सिविल में हुए हैं, कुछ बच्चे सब इंस्पेक्टर में हुए हैं, कुछ बच्चे फील्ड असिस्टेंट एग्जाम में हुए हैं, कुछ फील्ड इंस्पेक्टर एग्जाम में हुए हैं। तो सब के सब कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए हैं। तो बाकी जो बच्चे बच गए हैं, वो भी अभी विलेज लेवल का जो एग्जाम होने जा रहा है, या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होने जा रहा है, या आगे जाके भी फॉरेस्टर का एग्जाम होगा, वो सारे बच्चे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, जो अभी फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए। तो आपको भी मैं यही बोलूंगा कि मॉक टेस्ट डेली दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कितनी है। ये सारे के सारे टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट हैं, इसी से आपको आपकी तैयारी का पता लगेगा, और आप अपनी तैयारी और ज़्यादा अच्छी कर पाएंगे, और एग्जाम में आपके ज़्यादा नंबर भी आएंगे। तो चलिए आज ये मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इसी चैनल की कम्युनिटी सेक्शन जो है, वहाँ पे डेली क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, डेली। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जब क्वेश्चंस अपलोड वहाँ पे नहीं हुए होंगे। इस चैनल की कम्युनिटी सेक्शन में डेली क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, और आप देखोगे वहाँ पे कम से कम 150 या 200 बच्चा डेली वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है। तो आप लोग भी वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आपकी तैयारी कहाँ तक है, आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं आप गलत ऑप्शन को तो टिक नहीं कर रहे। वो सब चीजें देखिए वहाँ पे। सो चलिए फ्रेंड्स, आज ये टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा कि कितना आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, the first historian of Kashmir was Kalhana, Lalitaditya, Meghwan या हर्षा? टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कौन था? कल्हाना, ललितादित्य, मेघवान या हर्षा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। कल्हाना जो है उसको फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कहते हैं। कश्मीर में जो सबसे पहले हिस्टोरियन था जिसने कश्मीर की हिस्ट्री लिखी, वो हम जानते हैं, उसका नाम क्या था? कल्हाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। The lower Karavas points to which age? Neolithic age, megalithic age, Pleistocene age या एनोवे? टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए।
सो फ्रेंड्स, जो लोअर कैरेवास जो हैं, वो लोअर कैरेवास क्या है, वो जिसने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी उसको पता होगा, जिसको नहीं पता वो ये सर्च कीजिए, ये लोअर कैरेवास अपर कैरेवास ये क्या होते हैं। तो जो लोअर कैरेवास थे, ये कौन सी एज को पॉइंट करते हैं, ये कौन सी एज के हैं? न्यूलिथिक एज के हैं, मेगालिथिक एज के हैं, या फिर प्लेस्टोसिनिक एज के हैं, या एनओए? एनओए का मतलब है नन ऑफ द अबव। जो लोग चैनल पे नहीं है उनको बता रहा हूँ, एनओए का मतलब है नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका आंसर बताइए क्या है? डी ऑप्शन तो नहीं होगा। तो इसका आंसर बताइए क्या है? लोअर कैरेवास कौन सी एज को पॉइंट करते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लेस्टोसाइन एज को वो पॉइंट करते हैं, उस एज के हैं ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो जो आपको क्वेश्चन गलत आ रहे हैं आपके, वो वाले क्वेश्चंस अगर आपके गलत आ रहे हैं, इसका मतलब आपका वो वाला टॉपिक थोड़ा सा वीक है, तो उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए, एक दो दिन लगाइए, उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए, तभी आपकी तैयारी बाकियों से ज्यादा होगी और आप फाइनल एग्जाम में उनसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेंड्रिथन, the old city of Srinagar was founded by Ashoka, Gautama, गोनंदा, युधिष्ठिरा। टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, बताइए आंसर। पेंद्रिथन, ये जो ओल्ड सिटी है श्रीनगर की, ये किसने बनाई थी? अशोका ने, गौतम ने, गुनंदा ने, या युधिष्ठिरा ने? गुनंदा मैं बता देता हूँ, गुनंदा आप ये मान सकते हो द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर इज गुनंदा। गुनंदा वन भी था, गुनंदा टू भी था, तो फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वॉज गुनंदा। तो गुनंदा तो इसका आंसर नहीं है। तो बताइए ये सिटी किसने बनाई थी? जिसने कश्मीर की हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी उनको एक क्वेश्चन आता होगा कि ओल्ड सिटी ऑफ कश्मीर किसने बनाई है, ये वाली पेंड्रिटन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अशोका ने ये सिटी बनाई है। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, अगर आप लास्ट के 10 साल के एग्जाम देखोगे, उनमें क्वेश्चंस देखोगे, तो जितने भी प्लेलिस्ट में जो मैंने मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पिछले 10-15 साल में हमारे यहाँ पे एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसी के रिलेटेड या यही क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आपको इनका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Mauryan ruler appointed a Buddhist missionary to spread Buddhism in Kashmir? चंद्रगुप्ता, अशोका, बिंदुसारा, संप्रति? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा मौर्यन रूलर था जिसने अपॉइंट किया था बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर? मौर्यन रूलर आपको पता, ये हमारे अ, जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें मौर्यन अंपायर था एक, इंडिया का। उसमें मौर्यन अंपायर किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। उसके बाद कौन आया था? उसका बेटा आया था, उसका नाम क्या था? बिंदुसारा था। बिंदुसारा के बाद कौन आया था? उसका बेटा आया था, उसका क्या नाम था? अशोका। अशोका जो था वो बुद्धिज्म की ओर, फिर उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था और उसी को स्प्रेड किया था बुद्धिज्म को। तो अशोका ने बुद्धिज्म स्प्रेड किया था। तो अगर अशोका ने बुद्धिज्म स्प्रेड किया था तो नेचुरली कश्मीर में भी बुद्धिज्म उसी ने स्प्रेड किया होगा। तो मतलब इस तरीके से आप थोड़ा सा कनेक्ट करके आप आंसर जान सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन का। फिर से सुन लीजिए, मौर्यन अंपायर कहाँ था? इंडिया में था। मौर्यन अंपायर इंडिया में था तो वो किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसारा। बिंदुसारा का बेटा कौन था? अशोका। अशोका जो था वो बुद्धिज्म उसने अडॉप्ट कर लिया था कलिंगा वॉर के बाद। कलिंगा वॉर कब हुई थी? 261 बीसी में हुई थी। तो कलिंगा वॉर के बाद उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था और फिर बुद्धिज्म को उसने स्प्रेड किया था। तो अगर इंडिया में बुद्धिज्म स्प्रेड अशोका ने किया, तो कश्मीर में भी बुद्धिज्म स्प्रेड किसने किया? अशोका ने। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो इस तरह आप कनेक्ट करके भी जान सकते हो कि आंसर क्या हो सकता है। तो बहुत तरीके हैं आंसर निकालने के। इलिमिनेशन मेथड एक होता है कि एक एक ऑप्शन डिलीट, एक एक ऑप्शन को डिलीट करो और फिर आंसर देखोगे आंसर क्या हो सकता है। फिर ऐसे एक ये अप्रोच है जो मैंने अभी आपको बताई कि कनेक्ट कर करके आंसर सोचोगे क्या आंसर हो सकता है। तो बहुत मेथड हैं सही आंसर सोचने के। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर एग्जाम में मान लो एक क्वेश्चन है उसकी 4 ऑप्शन है, ठीक है,
और 4 में से 2 ऑप्शन आपको पक्का पता है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, बाकी 2 ऑप्शन जो बची हुई हैं इन्हीं में से आंसर है। तो वहां पे मैं बोलूंगा कि आप वो क्वेश्चन पक्का अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि 50% फिर चांस आ जाता है कि वो क्वेश्चन आपका सही होगा। तो 50% जो चांस है ये बहुत बड़ा चांस है, बहुत ज्यादा परसेंटेज है कि आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 में से 2 ऑप्शन है और इन 2 में से आंसर होगा, वो आपको पक्का पता है इन्हीं 2 ऑप्शन में से आंसर है, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, उसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज है कि आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सिटी ऑफ कनिष्कापुरा वॉज बिल्ट बाय अशोका, नागार्जुना, कनिष्का या वासुगुप्ता। जो सिटी है कनिष्कापुरा वो किसने बनाई है? अशोका ने, नागार्जुन ने, कनिष्का ने या वासुगुप्ता ने? तो देखो नाम से ही पता लग रहा है सिटी का नाम क्या है, कनिष्कापुरा। तो अगर सिटी का नाम कनिष्कापुरा है तो किसने बनाई होगी? ऑप्शन सी, कनिष्का ने। तो कनिष्का ने अपने नाम से बनाई है कनिष्कापुरा। और कश्मीर की हिस्ट्री में मोस्टली जो जो सिटीज बनी है ना, वो रूलर के नाम से ही बनी है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो रूलर के नाम को कनेक्ट करके आप, सिटी का नाम भी अगर मैच करता होगा तो आप उस रूलर को टिक कर सकते हो ऑप्शन को। ठीक है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि कश्मीर की हिस्ट्री में मोस्टली जो जो सिटीज बनी है वो रूलर के नाम पे ही बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड वेयर इन कश्मीर? हुश्कापुरा, कुंदलवलम, पंद्रेथन या जुश्कापुरा? बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी काफी, 4 हुई थी इंडिया में, 2 बाहर हुई थी। ठीक है, तो 4 जो इंडिया में हुई थी उनमें से जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी कश्मीर में। तो क्वेश्चन एग्जाम में पहले ये पूछ सकते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई, तो वो हुई थी कश्मीर में। अब कश्मीर में अगर वो हुई तो कौन सी जगह पे हुई कश्मीर में? तो ऑप्शंस क्या क्या है? हुश्कापुरा, कुंदलवलम, पंद्रेथन या जुश्कापुरा? तो कहां पर हुई फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कुंदलवलम जो है वहां पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। देखो इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बड़ी इजी है, याद रखना, कभी नहीं भूलेगा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? जहाँ पे भी हुई उसका उसका जो फर्स्ट लेटर है वो के से है। जैसे कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? कश्मीर में, तो फर्स्ट लेटर के है, कश्मीर। और कश्मीर में कहाँ पर हुई, कौन सी जगह पे? तो उसका भी फर्स्ट लेटर के है। तो बस ये याद रखना कि फर्स्ट लेटर के होगा, कुंदलवलम। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which invader from Central Asia conquered North India, including Kashmir and Gandhar, around 5th century? मीर कुला, टोरामनम, योशाधरम या फिर गोनंडा? आंसर बताइए फ्रेंड्स, टाइम खत्म हो गया। कौन सा इन्वेडर है सेंट्रल एशिया से जिसने नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर किया, इंक्लूडिंग कश्मीर और गंदार, और 5th सेंचुरी में किया? कौन सा है? मिहिर कुल है, टोरामाना है, यशोधरम है या गोनंडा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बारी, बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मिहिर कुला। मिहिर कुला जो है ये इन्वेडर था जिसने नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर किया था, और ये कश्मीर को भी इसने किया था और गंदार को भी किया था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मिहिर कुला। नेक्स्ट क्वेश्चन नो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ दुलभावर्दना? ह्युंगतलांग, फाहिन, यिशिंग या शुंगशिंग? नाम कुछ ऐसे ही है, तो लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती है ना? तो बताइए,
कौन सा ट्रैवलर है जिसने कश्मीर में विजिट किया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ दुर्लभवर्धना? दुर्लभवर्धना कौन सी डेंसिटी का रूलर था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसका था, कौन सी डेंसिटी का रूलर था दुर्लभवर्धना, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। और ये बताइए कि कौन सा ट्रैवलर विजिट किया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ दुर्लभवर्धना? दुर्लभवर्धना रूलर के राज में कौन सा ट्रैवलर विजिट किया था कश्मीर में? तो ऑप्शंस क्या है, ह्यूंगतलांग फाहिन, यिजिंग या शुंगशिंग? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ह्यूंगतलांग जो था उसने कश्मीर में विजिट किया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ दुर्लभवर्धना। अब दुर्लभवर्धना कौन सी डेंसिटी का रूलर था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नो। Which of the following states were conquered by Lalitaditya? पंजाब, लद्दाख, कन्नौज या all of the above? बताइए। अच्छा पहले ये बताओ कि जो ऑप्शन सी कन्नौज है ये कहाँ पर है? ऑप्शन सी कन्नौज कहाँ पर है, पहले ये बताइए। देखिए ये थोड़ा, अगर हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ी होगी, अगर मतलब आप लाइब्रेरी वगैरह भी जाते हैं और अच्छे से आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है, तो कन्नौज पता होगा आपको कहाँ पर है, ये यूपी वाली साइड है। तो बताइए कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जो ललित आदित्य ने कॉन्कर की थी? ललित आदित्य वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर। तो कौन सी स्टेट्स हैं जो ललित आदित्य द रूलर ऑफ कश्मीर उसने कॉन्कर की थी? तो पंजाब, लद्दाख, कन्नौज या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी स्टेट्स ललित आदित्य ने कॉन्कर की थी अपने राज में, इसलिए ललित आदित्य को ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु बिल्ट द फेमस Who built the world famous Sun Temple Martand in Kashmir? अशोका, गुनंदा वन, ललित आदित्य या जया टीटा? टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। Who built the world famous Sun Temple in Kashmir? अशोका, गुनंदा फर्स्ट, ललित आदित्य या जया टीटा? सो मैं बता देता हूँ, सन टेम्पल जो है, फेमस सन टेम्पल कश्मीर में जो है उसको मार्टन टेम्पल भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। फेमस सन टेम्पल जो है कश्मीर का उसको मार्टन टेम्पल भी कहते हैं। तो ये किसने बनाया था? अशोका ने, गुनंदा फर्स्ट ने, ललित आदित्य ने या जिया टीटा ने? सो बताइए द करेक्ट आंसर इज। सो ये टूरिस्ट प्लेसेस में, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कश्मीर जो है उससे मैंने उठाया है, कि ये वाला टेम्पल कहाँ पर है, किसने बनाया। तो ये जो है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ कश्मीर या टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिनको नहीं आता या जिनको कम आता है, 80% आता है, 20% नहीं आता, ऐसा कुछ भी है कम आता है, वो अच्छे से पढ़िए क्योंकि वहां से बहुत चांस है क्वेश्चन आने का। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कश्मीर पढ़िए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू पढ़िए अच्छे से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल मार्टन टेम्पल इन कश्मीर, ये किसने बनाया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ललित आदित्य ने ये फेमस सन टेम्पल बनाया। और फ्रेंड्स अगर आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो अपने साथ साथ अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ भी ये मॉक टेस्ट सीरीज, ये चैनल शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आपके साथ साथ उनकी तैयारी भी हो जाए। तो आपके फ्रेंड्स या फैमिली में जो भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, आपके कजन्स वगैरह, उनके साथ भी आप ये मॉक टेस्ट सीरीज शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, साथ में आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हमारी टीम आपको वहां पर रिप्लाई करेगी। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। मैं नया मॉक टेस्ट हमारी टीम जो है वो भी तैयार कर रही है। मैं परसों या परसों के बाद
कोशिश करूंगा वो नया मॉक टेस्ट लेके मैं आप लोगों के सामने आऊं। सो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। जो लोग एसआई में सिलेक्ट हुए हैं वो एसआई की रनिंग कीजिए। जो लोग रह गए हैं कुछ नंबर से या ज़्यादा नंबर का मार्जिन है और वो लोग रह गए हैं किसी भी वजह से एसआई में, वो बाकी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए क्योंकि आगे बहुत एग्जाम्स अब आ रहे हैं। तो आपको वो एग्जाम क्वालिफाई करने हैं और आपको जॉब लेनी है। तो बाकी एग्जाम्स की आप तैयारी कीजिए अच्छे से। डीमोटिवेटेड बिल्कुल मत होइए, इस वक्त फोकस रखिए क्योंकि जो इस वक्त फोकस रखेगा ये 3-4 महीने में उसको जॉब आराम से आगे जाके मिल जाएगी। तो फोकस बना के रखिए। सारे मॉक टेस्ट जितने भी अभी तक चैनल में कंडक्ट हुए हैं वो दीजिए और रिवीजन अच्छे से कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अब अगले नए मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।